तो जैसे ही बिखरी हुई शक्तियां केंद्रित होंगी, जैसे ही ईड़ा में अटके हुए, पिंगला में अटके हुए शक्ति बिंदु जब मध्यस्थ हो जाएंगे, तो ये शक्ति बड़े विस्फोटक, बड़े कमाल के, बड़े चमत्कार लाने वाले परिणाम लेके आती हैं। और इसी के साथ ही असली तपस्या या असली साधना शुरू होती है, जब आप में रूपांतरण भी घटित हो, आप में शक्ति के चालन घटित हो, आप में कुछ विलक्षण शक्तियां भी आने लगे और आप फिर अनासक्त रहें। ध्यान की इस यात्रा में मूलाधार चक्र को हम बहुत से आयामों से जान चुके हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न आपके। एक प्रश्न जो अमूमन बहुत से मित्रों ने पूछा कि क्या ये ध्यान यात्रा एक एक चक्र को जागृत करने पर केंद्रित है? क्या ये ध्यान के प्रयोग मूलाधार चक्र को जागृत, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, क्या एक एक चक्र को जागृत करने पर केंद्रित है? नहीं। असल ये शक्ति केंद्र हैं हमारे अंत में, और जो शक्ति केंद्रित ध्यान के प्रयोग हैं उससे इन केंद्रों पर कंपनें कैसे उठती हैं, कैसे स्वरूप लेती हैं, उन सब की व्यापक समझ के बिना जो भी अंदर हलचल होती है, जो भी अंदर रूपांतरण होता है, उसकी स्पष्टता यदि न हो तो हम बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। एक उदाहरण से आप इस बात को समझें। जब रामकृष्ण परमहंस के अंत में रूपांतरण होने लगा तो उनको ये समझ में नहीं आया कि इस रूपांतरण का, इस शक्ति के अलग अलग स्वरूपों का क्या अर्थ है। उनकी नींद की अनियमितता, उनके शक्ति के केंद्रों का जागृत होना, उनके व्यवहार में भी जो रूपांतरण आया, तो कुछ लोग उन्हें इस बात के लिए पागल भी कहने लगे। तो वो इतने मासूम, इतने भोले थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है मैं भी पागल हो गया हूं। लेकिन क्योंकि वो मंदिर के एक ऐसे स्थान पर बैठे थे, पुरोहित के स्थान पर थे, तो वहां के लोग उन्हें इज्जत, प्रेम, उनके प्रति भाव रखते थे। तो यद्यपि ये भी कहा कि आप पागल तो नहीं होगे, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उनके इन आध्यात्मिक अनुभवों को विश्लेषण करने के बाद समझ आया कि ये शक्ति के जागरण के अनुभव हैं। लेकिन हर कोई रामकृष्ण परमहंस की तरह बहुत से लोगों से, बहुत सी ऐसे वातावरण से नहीं होता घिरा कि उसे इस प्रकार के आध्यात्मिक रूपांतरण की समझ आए। हम साधारण जीवन जी रहे हैं यहाँ, और यदि इस साधारण जीवन में कोई भी शक्ति का रूपांतरण अंदर घटित होता है तो हमें स्पष्टता नहीं आती। उस स्पष्टता के लिए एक एक चक्र, एक एक कोश, एक एक नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी का क्या अर्थ है, कैसे वो शक्ति उठती है, उसकी ठीक ठीक सम्यक समझ ही जो भी इस संबंध में प्रयोग होंगे उस प्रयोग में बहुत बहुत सहायक रहेगी। तो निश्चित रूप से ये एक एक चक्र को जागृत करने की साधना नहीं है, और बहुत सी जगह एक ये बहुत नासमझी का खेल चलता है कि आइए आपका हम मूलाधार चक्र जागृत करवाएंगे, फिर स्वाधिष्ठान करवाएंगे, फिर मणिपुर करवाएंगे। एक एक चक्र जागृत करवाने वाली साधना है नहीं। शक्ति के केंद्र हैं ये, इनके अंदर जो स्फुरना, जो रूपांतरण, जो शक्ति उठेगी वो स्वतः उठेगी। आप
कोई भी शक्ति चालन का प्रयोग करेंगे तो उससे आपके मूलाधार में स्पंदन, मूलाधार में एक शक्ति का रूपांतरण का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप मूलाधार को केंद्रित करके ध्यान करेंगे तो ये तो आसक्ति हो जाएगी शक्ति केंद्रों की। और बहुत से ध्यानी, बहुत से साधुगण इस चीज में अटकते हैं और ये बहुत गहरी अटक है। वो चक्रों की साधना में लग जाते हैं, लेकिन साधना का अर्थ है मुक्त, साधना का अर्थ है अनासक्त। अनासक्त होने की यात्रा में वो शक्ति केंद्रों पे आसक्त हो जाते हैं। ये अनासक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम शुरुआत ही नासमझी से कर दें तो जो भी मित्र अगर ध्यान का कोई भी प्रयोग कर रहे हैं और उनके मन में थोड़ी सी भी नासमझी इस बारे में है कि उनके प्रयोगों में केंद्र बिंदु कोई चक्र है, तो वो इससे स्पष्ट हो जाएं कि केंद्र बिंदु चक्र नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसा ही है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है और बीच बीच में बहुत से जंक्शंस आएंगे। अब वो जंक्शन आएंगे, लेकिन आपने उन जंक्शंस पर अगर ध्यान केंद्रित कर दिया तो आप उन जंक्शन पर ही रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। मकसद एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का है, मकसद अनासक्त अवस्था का है, मकसद चेतना की पूर्ण जागृत अवस्था है। और ये क्या होती है इसकी भी ठीक ठीक समझ है। लेकिन अगर चेतना की जागृत अवस्था की जगह हम अपनी बुद्धि का सारा केंद्र बिंदु केवल और केवल इन शक्ति केंद्रों पर ठहरा देंगे तो हम इन शक्ति केंद्रों के बहुत बड़े बीमार हो जाएंगे। और यह बात इसलिए भी जरूरी है कि मूलाधार चक्र तो सबसे मौलिक चक्र है, लेकिन उसके बाद के चक्र बड़ी बड़ी कमाल की शक्तियों के पुंज हैं। जब आपको स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत या विशुद्धि चक्र की शक्तियां समझ में आएंगी तो फिर तो आप बिल्कुल हतप्रभ रह जाएंगे कि ये शक्तियां हैं। तो बहुत निपट नासमझी के प्रयोग करने वाले एक बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, जिससे आप इसी जंक्शन, इसी पॉइंट पर समझ लें उनको चक्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गलती से उन्होंने एक लिटरेचर के रूप में कहीं पढ़ लिया कि विशुद्धि चक्र की जागृति के बाद आपकी वाणी में बड़ी ताकत आ जाती है, हृदय चक्र की जागृति के बाद आपके अंदर भाव स्पंदन हो जाता है। तो वो इतनी बचकानी बात करेंगे कि यदि आपको किसी को प्रभावित करना है, यदि आपको अपनी वाणी में शक्ति लानी है, मणिपुर चक्र से जैसे विल पावर में बड़ी ताकत आती, यदि आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है तो मणिपुर चक्र को जागृत करें। हम ऐसा ध्यान का तरीका बताएंगे जिससे मणिपुर चक्र जागृत होगा और इससे आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी और फिर आप दुनिया फतेह कर लेंगे। ये निपट नासमझी की बात है। अनासक्ति के इस मार्ग में शक्तियों के पुंज से होते हुए अनासक्त होते हैं। तो जैसे ही बिखरी हुई शक्तियां केंद्रित होंगी, जैसे ही ईड़ा में अटके हुए, पिंगला में अटके हुए शक्ति बिंदु जब मध्यस्थ हो जाएंगे तो ये शक्ति बड़े विस्फोटक, बड़े कमाल के, बड़े चमत्कार लाने वाले परिणाम लेके आती हैं। और इसी के साथ ही असली तपस्या या असली साधना शुरू होती है, जब आप में रूपांतरण भी घटित हो, आप में शक्ति के चालन घटित हो, आप में कुछ विलक्षण शक्तियां भी आने लगे और आप फिर अनासक्त रहें, तो ये असल तपस्या है। अभी आपकी तपस्या का ये बिल्कुल बिल्कुल पहला दूसरा कदम है, असली तपस्या आगे की। और अमूमन अधिकतर साधुगण इन चमत्कृत करने वाली शक्तियों पर अटक जाते हैं। किसी को कोई शक्ति आई भविष्य देखने की तो वो उस पर अटक जाता है। किसी को शक्ति आई कि एक स्थान पर बैठ के
शक्ति के रूपांतरण कर सकता है, तो वो उस तंत्र प्रयोग में अटक जाता है। उसे लगता है कि इससे वो लोगों का भला कर रहा है, लेकिन वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है, क्योंकि वो आसक्त हो जाता है। ऐसी नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो आपने केवल और केवल कथाओं में कल्पना रूप पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन जब हम नियमित इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इन शक्तियों पर केंद्रित होकर ध्यान करते हैं, तो ही वो रूपांतरण हम देख सकते हैं। तो चक्रों पर केंद्रित नहीं है ध्यान। ध्यान का मकसद अनासक्त अवस्था में पूर्ण जागृति की तरफ बढ़ना है। उस दरमियान, उस रास्ते पर ये सारे चक्र आएंगे, तो ये चक्र नासमझी या बाधा का कारण ना बन जाए। इनकी स्पष्टता हो, इन शक्तियों की पूर्ण स्पष्टता हो, तो ये ध्यान की यात्रा बड़ी सुगम हो जाएगी।